एक तरफ देखा जा रहा है कि मिथिला का जो मखाना है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और इसकी प्रसिद्धि का कारण कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो खाना का व्यापार करते हैं, मखाना की खेती करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिथिला मखाना उद्योग सतलखा से, जिनसे जानते हैं कि ये मखाना जो है खेती करते हैं, इसमें मुख्य क्या समस्या इन लोगों को हो रहा है। और मिथिला मखाना बोर्ड के लिए जो मतलब दरभंगा में कृषि मंत्री आए थे, इसीलिए किसान संवाद करने के लिए जो किसान के क्या क्या समस्या है। समस्या तो बहुत है, यहाँ पर पानी का सबसे बड़ी असुविधा है, जब तक खासकर दरभंगा मधुबनी इस सब में, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो मखाना का खेती उस हिसाब से नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या है जो पानी अनिवार्य सेवा में है इसके लिए। उसके बाद इस तालाब से जो हम लोग सीड निकालते हैं उसका पोप लावा बनाने के लिए अभी तक जितना भी काम हो रहा है सब मैनुअली काम हो रहा है, कोई इसमें मशीनरी नहीं काम किया है। कुछ मशीनरी नया आया है लेकिन उसमें भी अभी उतना नहीं तैयार हो रहा है। रॉ मटेरियल वही सीड होगा ना, जो काला वाला सीड आता है वही सीड हुआ है। कहाँ से लाते हैं आप लोग? कहाँ से लाते, मतलब तालाब से लाते हैं। तालाब के बाद हो गया दूसरे जगह से भी परचेज करके खरीद करके लाते हैं, तब उसको तैयार किया। ये काला से जो सफेद करते हैं उसके लिए क्या किस तरह से आप लोग काम करते हैं? काला से सफेद वही ना बता रहे हैं, जो अभी तक जितना हो रहा है सारा मैनुअली काम हो रहा है। सब जो मजदूर के द्वारा या अपने जो खासकर सहनी समाज है, यही सब अभी तक मखाना का फोड़ी का काम शुरू किया। उपजा खेती बाड़ी कोई कर लेगा, लेकिन अभी तक लावा बनाने का जो काम है ना, केवल सहनी समाज ही कर पा रहा है। यानी मशीनरी, इसके लिए मशीन वगैरह नहीं डेवलप किया गया अभी तक डेवलप नहीं हुआ। 2015 में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा मेरे यहाँ ही डेमो किया था, लेकिन उस मशीन सक्सेस नहीं किया। सरकार से अपील करेंगे कि अगर जितना जल्दी हो सकेगा इस पर काम किया जाए तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी और इसके लिए आर्थिक मजबूती के साथ किसान आगे बढ़ेगा। और क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग खेती कर रहे हैं, क्या उन्हें मखाना के व्यापार करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। इसमें एकदम क्या भविष्य बहुत बढ़िया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका बहुत वैल्यू बढ़ रहा है। इससे आने वाले समय में मखाना किसान के लिए बहुत फायदा होगा। आपका मेरा नाम हो गया गुरुनंद सहनी। मिथिला मखाना उद्योग हम लोग छोटा मोटा काम कर करके अपना काम अभी तक कर हुआ करता था, बताया जा रहा है कि आपने जेवर वगैरह बेच हाँ, निश्चित उसी से। क्या था वो लगभग 20 साल पहले की बात है। जो हम लोग जो काम किए थे उस समय आर्थिक कमजोरी के कारण गहना गुड़िया जो होता है वो सब बेच मैंने गिरवी रख करके काम शुरू किए थे। सुखदेव सहनी है, घर सतलखा। मखाना की खेती से कितना फायदा है? मखाना से ऐसा अगर उपज जाए तो मखाना से खेती से तो बहुत बढ़िया फायदा है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका भरपाई हम लोग उससे होता ही नहीं है, क्योंकि कमी है उसका। क्या समस्याएं हो रही है? मखाना होता है पानी में, उस मखाने में हर वक्त पानी रहना चाहिए। कम से कम 1.5-2 फीट मखाना हर वक्त रहता है, तब मखाना होता है। अगर किसान खेती करे मखाना का तो क्या इनकी स्थिति बेहतर हो सकती है? बेहतर तो हो सकती है, लेकिन पूरा अगर मखान करिएगा, कच्चा से पक्का बनाने वाला का संख्या बहुत कम है। क्या कच्चा से पक्का क्या होता है ये? मान कच्चा, जैसे कि कच्चा मखाना पानी में से आया वो कारी रहता है। पक्का माल हुआ जो अभी उजर हो गया, जिसको लावा हम लोग कहते हैं, कोई इंजीनियर इसका हल नहीं निकाल सका। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मखाना जो तालाब से निकलता है, जो काला होता है, उसको उजला करने में लोहे का चने चबाने के बराबर है? हाँ, एकदम हाई, बहुत मेहनत। ये मेहनत कौन करते हैं? मेहनत करते हैं किसान करते हैं, जो इसका उजला करता है, जिसको पक्का माल बनाता है, जो कि बाजार में जाता है उसका। तो सरकार से क्या अपील करेंगे कि पानी की समस्या दूर हो? हाँ, सरकार से मेरा अपील यही है जो समस्या का दूर कर, जबकि बहुत जगह पानी का सतह जो है से बहुत नीचे है, इसीलिए बोरिंग। दूसरा ये आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर काला जो होता है उसको उजला करने के लिए मशीन चाहिए? मशीन आज तक मशीन हम भी लाए हुए थे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी मशीन सक्सेस नहीं हुआ, अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है।